हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने इस सीरीज में स्टार्ट किया था एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 का, जिसने हमने चैप्टर थर्ड जिसका नाम मैट्रिक्स है वो हमने शुरू की थी। उसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी। होपफुली आप लोगों ने देख ली होंगी। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 3.2। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 3.1 हमने फिनिश कर ली थी। 10th क्वेश्चन हमने लास्ट किया था इसका। उसके बाद हम मैट्रिक्स के अंदर अभी तक हमने जो मैट्रिक्स में पढ़ा, हमने मैट्रिक्स को देखा कि क्या होती है, अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का रोज और कॉलम्स के अंदर। मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर पढ़ा और उसके बाद हमने उसके पॉसिबल जितने तरीके हो सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हमने किए। अब इसके बाद आएगा इसके अंदर ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर हम दो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, पर वो ऑपरेशंस किस तरह के होंगे। उन ऑपरेशंस में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। जो जो उन मैट्रिक्स में होगा वो हम पहले एक एक करके उनको पढ़ेंगे, देन हम उसमें ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखना है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखना है स्केलर से, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स सीखना है हमें क्या होता है, और उसके बाद हम फिर आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, पर इजी है, जब करोगे तो इजीली समझ में आएगा वो। तो अभी के लिए पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बाद जितना भी है वो मैं बारी बारी से बताती जाऊंगी, है ना। इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी करनी है, इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी करनी होंगी, जैसे कि एसोसिएटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले मैं बेस की तरफ लेके चलती हूँ आपको। एक्सरसाइज हम 3.2 शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स दी है, ए बी सी डी, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स कोई बी दी है हमें, जिसके एलिमेंट है ई एफ जी एच। आपसे पूछा गया कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन बताओ, यानी ए प्लस बी। तो क्या होगा, हमें पता है ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम ऐड करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से। तो A प्लस क्या होगा E, देन B प्लस F, C प्लस G और D प्लस H। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, हमें बिल्कुल एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, हमें डायरेक्ट सिर्फ एलिमेंट्स को क्या करना है, प्लस करना है। सेकंड है, इसके बाद एडिशन के बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एडिशन है, जैसे हम दो एलिमेंट्स का करते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमें मैट्रिक्स में करना है, कुछ बिल्कुल अलग नहीं है। सेम हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी का, इस बार हमें ए माइनस बी निकालना है। इसको एक्चुअल हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेके चलते हैं, उसका कोई माइनस नहीं होता, सिर्फ एडिशन सीखते हैं हम उसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस लगा देंगे इन एलिमेंट्स के आगे, माइनस ई, सी प्लस माइनस जी, क्योंकि बी को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं यहाँ पे, बी प्लस माइनस एफ, देन डी प्लस माइनस एच। ये हमारी ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। देन ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस ई, प्लस माइनस माइनस जी, बी माइनस एफ, डी माइनस एच। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ देखो प्रॉपर्टी क्या है। हमें पता है कि जब भी हम दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ना कुछ आता है। किसी भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, नॉर्मल हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं कि दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो कब आएगा, जब उनमें से आइदर ए और बी क्या होगा, इनमें से कोई एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, यानी कि अगर हमें ए मैट्रिक्स दी है ए बी सी डी, और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी मैट्रिक्स के साथ ई एफ जी एच, तो उनका प्रोडक्ट अगर जीरो है
तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स में से कोई भी एक क्या हो, जीरो हो। आइदर जीरो होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 -1 0 2, ये आपका एग्जाम्पल 15th भी दे रखा है, उसमें भी आप एक बार देख सकते हो, मैं उसी को समझा रही हूँ। और बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 0 0, ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं। एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यही है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखी थी हमें, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ए बी सी डी। बी मैट्रिक्स दे रखी थी ई एफ जी और एच। ठीक है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी क्या लिखेंगे हम, हमें क्या करना है, इस फर्स्ट की रो की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ। रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, और साथ में क्या लगाएंगे बीच में, प्लस। जैसे फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या लिखेंगे, ए ई, प्लस बी की मल्टीप्लाई जी के साथ बी जी। रो की मल्टीप्लाई हम कॉलम के साथ करेंगे और एलिमेंट्स के बीच में साइन किसका लगेगा, प्लस का। अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो a इंटू एफ क्या होगा, ए एफ, प्लस b इंटू एच क्या होगा, बी एच। सिमिलरली सी डी की मल्टीप्लाई अब इसके साथ करेंगे, c इंटू ई क्या आएगा, c, प्लस d इंटू जी क्या आएगा, डी जी। सेम इसकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे इसके साथ, c इंटू एफ सी एफ, प्लस d इंटू एच डी एच। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन हम रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। जितने भी हमें मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दे रखे होंगे, साइन लगेगा बीच में प्लस का, देन सेकंड रो की करेंगे हम बारी बारी से सबके साथ। तो यही चीज़ अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ए और बी। अब हमें इनका हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो है तो जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, प्लस -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, यही था। सेकंड इस रो की अब इस कॉलम के साथ है ना, 0 इंटू 5, 0 इंटू 5, प्लस -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, यही कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट 0 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 0, यही कर रहे हैं। 0 इंटू 5, प्लस 2 इंटू 0, यही तो है मल्टीप्लाई जो हमने अभी भी सीखी। कैलकुलेट करो इसको, 0 इंटू 3 0, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये पूरा क्या हुआ, 0। सिमिलरली ये भी 0, सिमिलरली 0, एंड सिमिलरली दिस वन ऑल्सो 0। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आया, 0। पर बिल्कुल भी ये नेसेसरी नहीं था कि ए और बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है एसोसिएटिव, फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिव। सेकंड क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कैसे कैसे हैं, क्या क्या है वो भी बताऊंगी। और थर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनका मतलब समझो, इनका मतलब क्या है। और एक और चीज ये याद रखना कि अगर हम जैसे 2 इंटू 4 करते हैं, वो इज इक्वल टू किसके होता है, 4 इंटू 2 के। ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। पर अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है, और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू किसके आएगा, बी इंटू ए के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स में ए और बी का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, सो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव का मतलब क्या है,
मान लिया एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है और तीसरी सी है। अब अगर हम बी और सी की मल्टीप्लाई करके उसके बाद ए के साथ करते हैं तो ये इज इक्वल टू किसकी आएगा, ए बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी है तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस ए सी, यानी कि इक्वली क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर कोई आइडेंटिटी ए है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी मैट्रिक्स ए के साथ तो इज इक्वल टू ए इंटू किसके आएगा, आई के, और इज इक्वल टू किसके आएगा, ए के। अब इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, वहां हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम किसका यूज करते हैं। सो ये हमारा हो गया बेस एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.2 की ओर, ठीक है। सो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए दे रखा है 2 4 3 2, बी दे रखा है 1 3 -2 5, सी दे रखा है -2 5 3 4। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके क्या बोला है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या बोला है, ए प्लस बी, तो कैलकुलेट करो। ए प्लस बी बताया था, ए और बी, 2 + 1, क्या लिखेंगे, 2 + 1। हमें एक्चुअली क्वेश्चंस को सिर्फ सोल्व नहीं करना, उनको लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स मिले पूरे। तो हम लिखेंगे 2 + 1, 4 + 3, 3 + -2, 2 + 5, तो कितना आएगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, 5 + 2 7। ओके, देन सेकंड क्या है, सेकंड बोला है a - b, और अभी आपको बताया था a क्या है 2 3 4 2, माइनस b क्या है 1 3 -2 5। क्योंकि हम किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव करके लिखते हैं तो कितना होगा ये 2 - 1, कितना आएगा 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2 एंड 2 - 5। तो ये कितना आएगा 1 1 माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 2 कितना आया 5, और 2 - 5 3। तो ये हमारा आंसर हुआ किसका, सेकंड पार्ट का। देन उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, 3a - c, है ना। अब देखो ये जो 3 है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे स्केलर का, एज अ स्केलर यहाँ पे काम कर रहा है। तो 3a कितना है 2 4 3 2, माइनस c कितना है -2 5 3 एंड 4। जब स्केलर की हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये कितना होगा 3 × 2 6, 12 9 6, माइनस -2 5 3 एंड 4, 6 -2 12 -5 9 -3 6 -4। तो ये कितना हुआ, सॉरी, तो ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या पूछा है उसने, ए बी यानी कि मल्टीप्लाई पूछी है अब दोनों मैट्रिक्स की। तो ये भी इजी है, हमने अभी किया था। ए को लिखो 2 3 4 2, अब बी को लिखो 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं,
रो की मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉलम के साथ। सो करो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 5 10, 2 minus 8 minus 6, 6 plus 20 26, 3 minus 4 minus 1 and this one 19। सो ये हमारा क्या आया, आंसर। अब नेक्स्ट फिफ्थ में इसने क्या पूछा है, फिफ्थ में इसने पूछा है बी ए। अब यही चीज जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, तो वही हम कर रहे हैं अभी। अब पहले बी को लिखेंगे, बी कितना है 1 3 -2 5 इंटू ए कितना है 2 4 3 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। सो ये कितना आया, 9 और 2 कितना हुआ 11, 6 और 4 10, ये कितना आएगा 11 और ये कितना आएगा 2। तो देखो अभी ए बी और बी ए क्या आपस में इक्वल आए, नहीं, तो ये हमारे क्या होंगे, अलग अलग आंसर्स होंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है उसने ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। करो इसको, कितना आएगा ए प्लस ए, पहले इसको लिखो ए प्लस ए, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी एंड ए प्लस ए। तो कितना आया है हमारे पास, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b माइनस बी प्लस बी 0 और ये कितना आया 2a। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या दिया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस नेक्स्ट क्या दिया है 2ab 2bc -2ac एंड -2ab। ठीक है, प्लस करना है इसको, तो प्लस करो, कितना आएगा, ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब इसको क्या लिखेंगे हम, हमें पता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी का होल स्केयर, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc किसका फॉर्मूला होगा, बी माइनस सी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac ए माइनस सी का होल स्केयर एंड दिस वन किसका रहेगा, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2
4। बहुत ईजी है, करो इसको। कैसे करेंगे? -1 + 12, 8 + 8, 2 + 3, 4 + 7, 5 + 0, 8 + 2, -6 + 6, 16 + 5, 5 + 4। सो किसके इक्वल रहेगा ये? -1 + 12 कितना आएगा? 11, 7 + 4 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो ये हमारा क्या आया? आंसर। इसी में नेक्स्ट फोर्थ जो पार्ट है वो क्या दिया है? कोस्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस्क्वायर एक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या दी है? साइन स्क्वायर एक्स, कोस्क्वायर एक्स, कोस्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। सो फर्स्ट क्या रहेगा? कोस्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस्क्वायर एक्स, कोस्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के। ये हमारा फॉर्मूला है। पुट करेंगे कोस्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल रहेगा? 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस्क्वायर एक्स 1 के। ये भी सेम और ये भी सेम, सब क्या रहेगा? 1 1। तो हमारे पास क्या आया? 1 1 और 1 1। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। नेक्स्ट करेंगे हम इससे अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करके देखना। अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करने ही वाले हैं। पर बार अपने आप से आप ट्राई करना, इसको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।